आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमेन। अपने बाजू वालों को हाथ मिलाए कहे परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। कम ऑन, वी वेलकम यू। यस, हालेलुया, आमेन। कितना कितना मनोहर और कितना सुंदर बात है परमेश्वर के घर में है ना। दाऊद ने भी कहा कहीं और रहने से अच्छा मैं खुदा के घर में रहना पसंद करता हूँ। मंडे टू सैटरडे हम लोग जगह कहाँ होते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन संडे का जो इंतजार करते हैं उनको मालूम है संडे वो जगह पे मैं जाने वाला हूँ जहां पर मैं मेरे परमेश्वर से मिलने वाला हूँ। आमेन। कुछ लोग बोलते हैं केवल संडे परमेश्वर से मुलाकात होती है। मैं बोलता हूँ हर दिन खुदा से मिल सकते हैं। आमेन। लेकिन बहुत सारे लोग हमको रोकते हैं उससे मिलने के लिए। लेकिन आज की गवाहियों से मैं काफी उत्साहित हूँ। पता है आज जितने लोग ने गवाही दी, मैं घर पे प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज मैं ऐसी गवाही को सुनूं जिससे मैं उत्साहित हो जाऊं। और आप लोग का नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को उत्साहित कर दिया। अगर जैसे कल मैंने बताया था, परमेश्वर हम सभी के अंदर इवेंजलिज्म का एक वो कॉलिंग, एक वो बुलाहट और वो पुश देने वाला है। और जैसे सिस्टर रेचल ने आज गवाही दी, सोचिए उसका परमेश्वर के वचन को बांटना, किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से परमेश्वर ने जोड़ दिया। ये वचन का सामर्थ्य इतना है, वो चीजें तोड़ता नहीं, वो चीजें जोड़ता है। ये क्या बोलते हैं, वो सिलाई मशीन है। किधर है सिस्टर इंदू? आपका सिलाई मशीन से ज्यादा ये अच्छा है, इससे जब एक बार सिलता है वो टूटता नहीं है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जोड़ना जानता है, तोड़ना नहीं जानता। मैं हमेशा बोलता हूँ पर शैतान जो है परिवारों को नफरत करता है, लेकिन परमेश्वर परिवारों से प्रेम करता है। और इसका सबूत क्या है? आप लोग का परिवार अच्छा चल रहा है, यही उसका सबूत है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है कि आप लोग सही सलामत है। आज क्या बोलते हैं, ब्लेसी ने आज गवाही दिया, ये 1 साल वो यहाँ पर आई, किस कारण से आई, अच्छा परिवार मिला। और वो इसलिए बोल रही है क्योंकि वो जाने वाली है, आज उसका आखिरी संडे है। ऐसा करेगा, आज उसका लास्ट संडे है, इसके बाद फिर से वो गाँव चले जाएंगे। आमेन। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आखिरी दिन जाते समय में भी उसने उसकी सारी दिल की इच्छाओं को पूरा किया। मेरे को मालूम था उसको कौन से टाइप के गाने पसंद है, वो कैसा आराधना करना चाहती है। जब उसका बारी आया, हमने बोला कि चलो आज जैसी आराधना करेंगे, और हम लोग ने उसको अनुमति दी थी, आज तेरे को जैसा नाचना है नाच। और आज वो पागल के जैसा नाच रही थी। लेकिन परमेश्वर को कुछ ऐसे ही लोग पसंद आते जो उसके लिए पागल है। क्या आप उसके लिए पागल है? क्या बोलता है यस, नाच चाहते हो नहीं तुम लोग? यीशु ऐसे पागलों की खोज कर रहा है जो उसके लिए संसार को छोड़ दे, बोले मेरे को ये लोग नहीं पसंद है, मेरे को सिर्फ यीशु चाहिए। आमेन। कुछ मैंने भी निर्णय लिया सिस्टर स्मिता कि भले से लोग कुछ भी बोले सागर को, लेकिन मेरे को यीशु तू पसंद है, मेरे को तेरा वचन पसंद है, मेरे को तेरे भवन में रहना पसंद है। तो सारे वो एक गाना गाया हम लोग ने, कौन सा? जमाना मारे ताना कहता मुझको ना गाना यीशु का गाना, कहा मुझको ना बांटना यीशु का वचन, कहा मुझको ना चालू करना ये चर्च, कहा मुझको बंद भी कर दे इसको। लेकिन मैंने क्या किया? मैं बोला प्रभु तेरे लिए करूंगा। पागल लोग वही है जो लोग बोलते ये मत कर, वही काम करने को। आज आप लोग यहाँ पर आए ना, आप लोग पागल लोग हैं, क्योंकि संसार ने आपको रोका मत जा, रोज संडे क्या चल जाता, लेकिन आपने बोला के लिए संडे आऊंगा। हालेलुया। तो आप और मैं परमेश्वर के लिए वो पागल है। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो केवल बच्ची ने ताली बजाया। आमेन। थोड़ा दिमाग से टेढ़ा बनना पड़ता है परमेश्वर के राज्य में। मैं इसके लिए बोलता हूँ WPS में सोफिस्टिकेटेड लोगों का जगह, यहाँ पर पागलों का मंडली है। हिंदी में बोलूं तो ये पागलों का टोली है। जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं एक्चुअली बताऊं, जब हम लोग यहाँ पर आए थे लाइट नहीं था। कितना बज गया था? 3:30 बजे कुछ मैं और राहुल पूछे थे। राहुल बोलता है लाइट नहीं है, 3 बजे से मेरे को बोल रहा सागर लाइट नहीं है, क्या करेगा? मैं बोला लाइट को आना पड़ेगा, हम लोग आ रहे हैं चर्च में। इधर आए लेकिन लाइट नहीं था। फोन तो स्टाइल में दे दिया था लेकिन लाइट अभी भी नहीं था। बाहर रुका, बोला क्या करूँ, जेब में हाथ डाला फुल स्टाइल में, बोला प्रभु तेरा बच्चा आ गया, वो जगह पे घूम रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु के नाम में, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। लाइट नहीं आया। फिर सारे बच्चे आ गए और सारा सामान बाहर है। मैं बोला चर्च का टाइम हो रहा, क्या करेगा? मैं बोला चलो अंदर जाते सामान डालने के लिए। लाइट नहीं है, फिर भी विश्वास में आया। फिर कोई कृपा वगैरह था, मैं जाके उधर लाइट चालू की। जैसे लाइट चालू की लाइट आ गया। हाँ, श्रेय ने बाहर प्रार्थना किया था, श्रेय ने भी बाहर प्रार्थना किया था। उसे बोला था हमने प्रार्थना किया। हालेलुया। बोलने का मकसद क्या? हम वो पागल लोग हैं जो परिस्थिति से डरते नहीं है, परिस्थिति को डराते हैं। बाजू वालों को बोलो तू परिस्थिति को डराता है।
हाँ, तेरा शक्ल इतना डरावना नहीं है, लेकिन तेरे को देख के परिस्थिति डरता है, बीमारी तेरे को देख के डरता है। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर वो है जो इस संसार में उससे बड़ा है। तो जब हम यहाँ पर आए, लाइट नहीं थी तो भी खुदा ने लाइट लेकर आया। तो जब तुम जीवन में जाओगे अपनी अपनी जिंदगियों में, वो जिंदगी में क्या नहीं है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन तुम जाओ, बोलना शुरू कर दो, वो बनता चला जाएगा। ये क्या निशानी है कि तुम विजेता से बढ़कर है। बोलो, मैं विजेता से बढ़कर, आई एम एन ओवरकमर, मैं विजेता से बढ़कर हूँ। आमीन। और आज मेरा हृदय में है, हम लोग क्योंकि पूरा महीना इस बारे में सीख रहे थे, आज मैं कुछ क्वालिटीज बताने वाला हूँ। एक विजेता से बढ़कर का जिंदगी का क्वालिटी क्या है, कितने लोगों को जानना है? अभी तुम लोग बोलता है मैं विजेता से बढ़कर आया, मैं ओवरकमर, पता चलना मांगता है तुम्हारा जीवन से। कैसा पता चलेगा? आज बाइबल से कुछ बारे में मैं बताऊंगा, हमेशा की तरह जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। हम लोग देखेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 5, बहुत खूबसूरत कहानी है। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5। आज एक व्यक्ति के बारे में मैं बताने का इच्छा रख रहा हूं। इसके बारे में आप जानते हैं, नाम नहीं लिखा है, लेकिन कहता है उसका पहचान था 38 वर्ष का रोगी। क्या था? 38 ईयर्स। कितना? 38 साल से यह आदमी बीमारी है। 38 साल से इसका जीवन बीमारी में है। 38 साल से ये हमेशा हार ही देखा है। 38 साल से लोगों ने इसको बोला तू बीमार है, उसका टैग, उसका पहचान बन जाता है, ये बीमार है। इसके लिए बाइबल जब लिखता है तो लिखता है ऊपर 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। नाम नहीं लिखा है, लेकिन पहचान लिखा है। यीशु आने के पहले तक इसकी पहचान थी 38 वर्ष का रोगी। और बाइबल इतना स्पेसिफिक है, साल भी मेंशन किए। 38 साल से, कितना बड़ा था समय है। कितने लोग हैं ऐसे जो 10 साल से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, 10 साल हो गया एक ही प्रार्थना चालू है, किसी चीज के लिए मांग रहे, 10 साल हो गया। हाँ, मैं मांग रहा हूँ कुछ चीजों के लिए। अच्छा, 10 से ज्यादा हो गया क्या? मतलब एक चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक वो प्रार्थना पूरा नहीं हुआ। सबकी कोई है यहाँ पर? ओके, प्रेज गॉड, एक मिला मेरे को। सिस्टर सुष्मिता और मैं इस कमरे में जो एक विषय के लिए अब तक प्रार्थना करें, अब तक हमको मिला नहीं है। और कोई है क्या ऐसा? आपको सब कुछ मिल गया? अच्छा जीवन है। मैं अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अभी कितना साल हो गया था? 15 साल हो गया। 15 साल से ऊपर और कोई किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे क्या? मैं 15 साल से मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि आज जब बाइबल इस व्यक्ति के बारे में लिखता है 38 वर्ष का रोगी, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो उसका पहचान बदल गया। यीशु मसीह जब तक आपकी जिंदगी में नहीं आया था, आपकी पहचान कुछ और होगी, लेकिन आज इस जगह पर यीशु मसीह आपको मिलने आया है। और मैं आपको बता दूं, आज आपकी पहचान बदलने वाली है। राजा को बोलो, आपकी पहचान बदलने वाली है। आपके आमेन में सामर्थ्य है, आपकी पहचान बदलने वाली है। आपकी पहचान बदलने वाली है। कोई तो जोर से कहे आमेन है। आपकी पहचान बदलने जा रही है। परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा। चाहे 15 साल से हो, चाहे 38 साल से हो, खुदावन आज आपके जीवन को बदल देगा। ये वो सामर्थ है, जब यीशु आता है पहचान बदल जाती है। मेरे को आप लोग कुछ पांच मेरी पहचान थी पापी, मेरा पहचान था बुरा काम करने वाला, गाली देने वाला, नशा करने वाला, ये मेरा पहचान था। लोगों ने मेरे को ये नाम दिया था। लेकिन जब यीशु मेरे को मिल गया संतोष ब्रदर, मेरा पहचान, अब मेरे को पास्टर बुलाते हैं। वो पी फॉर पापी, पी फॉर पास्टर बन गया। क्योंकि यीशु जब जिंदगी में आ जाता है तो जिंदगी वैसा ही नहीं रहता है, वो कुछ बदलता है। 38 साल से यह आदमी एक तकलीफ में था। आइए कुछ वचनों को पढ़ के आएंगे। पहला वचन से पढ़ेंगे, यस माइक में पढ़िएगा प्लीज। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। वचन 4 पढ़िएगा। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी को हिलाया करते थे। तो पानी वचन 5 पे आ जाओ। ओके। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ये 38 वर्ष से बीमार नहीं था। वचन देखो कितना अच्छा, बीमारी में पड़ा था। ये मानो इस प्रकार एक जगह थी जहाँ पर ये फंस चुका था। ये बीमारी एक बंधन था। मैं आपको बता दूं, आपका बीमारी से प्रेम मत करो, वो बीमारी बंधन है। अब जैसे सिस्टर मार्ता ने, बहन श्वेता है ना, क्या कोई और है वो, अच्छा जो भी है, जो भी थे, उनके भाई के लिए हमने प्रार्थना करी और वो बीमार थे। मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को एक मालूम था, बीमारी परमेश्वर, एक बंधन है, वो बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो उससे आजाद करने को आया है।
हमने केवल एक प्रार्थना की, यीशु के नाम में ये बीमारी को हम कैंसिल करते, और वो कैंसिल होना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं जानता था ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, और जो कुछ परमेश्वर की ओर से नहीं है हमको उसको अनुमति नहीं देना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, पैर दर्द भी हुआ तो पहले यीशु के नाम में, कहां से आया तू, वहीं पर चले जा, क्योंकि तेरा अधिकार मेरे पे नहीं है। जब इस तरीके से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको क्या सामर्थ्य दिया है, कोई बीमारी आपको कभी छू नहीं सकती। यीशु के नाम में आज मैं ये बात को डिक्लेयर करता हूँ, हमारी कलीसिया का कोई भी व्यक्ति बीमारी में नहीं रहेगा। यीशु के नाम में कोई भी रोग, कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं बनी है। यीशु के नाम में वो शायद आपके बगल वाले के पास छूकर चली जाए, लेकिन वो बीमारी आपको छू नहीं सकती। वो बीमारी आपके बच्चों को छू नहीं सकती। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। कोई बीमारी मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, उनके ऊपर बीमारी का कोई प्रभाव कभी नहीं होगा। जीवित यीशु के नाम में हम प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन बंधुओं के लिए प्रार्थना करें, अपने पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह के नाम में कोई बीमारी मेरे परिवार को छू नहीं सकती। यीशु के नाम में हर बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ, हमारे परिवार जनों को छोड़कर चले जाए इसी समय में, चाहे बहुत समय से बीमार होंगे। यीशु के नाम में आज मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारा परिवार का वो व्यक्ति जो अब तक बीमारी में था, आज से वो चंगाई में चलेगा यीशु के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। WPS वो कलीसिया है जो इस बात का विश्वास करती है कि यीशु ने लहू बहाया और हमारे पापों की क्षमा हो चुकी, और यीशु ने कोड़े खाए और हमारे बीमारी चंगे हो गए यीशु के नाम में। कोई बीमारी आपको और मुझको छू भी नहीं सकता, क्योंकि हम कौन है? बोलो, विजेता से बढ़कर है। आमीन। वचन 5, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वचन 6 पढ़ेंगे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। ओके, परमेश्वर का वचन लिखता है, यीशु ने ये जाना कि बहुत साल से, हाँ थोड़ा बोलेगा तो अच्छा लगेगा। बहुत, यीशु ने जाना बहुत साल से वो क्या है। किसने बोला? यीशु ने। बाइबल में लिखा है कि कोई आया, उसको बोला कि ये 38 साल का है, ये 15 साल का है। यीशु मसीह वो उस ओसारे में चल रहे थे, जैसा मैं टहल रहा हूँ अपने चर्च में। यीशु मसीह उस पुल के पास टहल रहे थे, वो सबको देख रहे थे। पता है, जब यीशु मसीह इस कमरे में भी घूम रहा है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं यीशु को आपके जीवन में क्या चल रहा है। वो आपको देखकर उसको मालूम है कि तेरे दिल में इस समय क्या चल रहा है। यीशु मसीह उस ओसारे में घुमा और उसने ये आत्मा में जाना, ये आदमी 38 साल से इस बीमारी में। इसलिए वचन 6 फिर से ध्यान देकर पढ़िए। सोचिए, यीशु मसीह के नजर से इस वचन को सोचने की कोशिश करें। हाँ, वचन 6। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने देखा ये यहीं पे पड़ा हुआ है, हाँ, और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ, उससे पूछा। यीशु यीशु मसीह ये जान चुका था यह आदमी का कुछ तकलीफ है, और 38 साल से ये इधर ही पड़ा है। पता है, आपको जब परमेश्वर देखता है, परमेश्वर नहीं चाहता जिस स्थान पे आप है वहीं पर पड़े और सड़े रहे। यीशु मसीह ने जब इस आदमी को देखा, उसने देखा बहुत टाइम हो गया, 38 साल से ये आदमी यहीं पे पड़ा है। मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, परमेश्वर और लोगों को चंगाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पुल के पास और भी बीमार थे, लेकिन यीशु मसीह एक के पास आया और उसकी परिस्थिति को देखा और रुक गया। बोलो, रुक गया। आज यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस भी परिस्थिति से आप आए हैं, आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा जो यहाँ पर है, आपकी परिस्थिति को देखकर वो रुक जाए आपके पास, वो ठहर जाए और आपके जीवन को कुछ करने के लिए वो अपना हाथ बढ़ा दे। कोई व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है यीशु को कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है। पास्टर को ये मालूम हो ना मालूम हो कोई दिक्कत नहीं है, यीशु को मालूम है तेरा जीवन में क्या चल रहा है। चाहे वो 1 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है या 38 साल से चल रहा है, यीशु जानता है। बोलो, मेरा यीशु जानता है। इससे बेहतर मेरे लिए क्या है? दैट गॉड नोज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। ईच एंड एवरी, हर एक छोटी से छोटी बात ही नोज। जब मैं जीवन में बहुत तरक्की करता हूँ तो यीशु खुश होता है। जब मैं जीवन में गड़बड़ी करता हूँ तो यीशु मेरे को छोड़ नहीं देता। वो देखता है, वो जानता है ये गिर चुका है, तो यीशु अपना हाथ बढ़ाता है, बोलता अब इसको मेरी जरूरत है, मैं इसको उठाऊंगा। जब दुनिया आपको देखती है, जब आप गिरते हैं, दुनिया जश्न मनाती है। लोग रुके हैं सागर कब गिरे कि सागर का तमाशा होगा। लोग रुके कि सागर कब गिरे और हम लोग को मौका मिले कि देखा ये तो गिर गया। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है सिस्टर, वो आपके पास आएगा, वो देखेगा सिस्टर सुष्मिता को इसके जीवन में तकलीफ है, वो अपना हाथ बढ़ाएगा, बोला तू यहाँ पर पड़ा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। इस वचन को फिर से कहता है, वचन 6। यीशु ने उसे पड़े हुए देखकर, पड़ा हुआ, उस बीमारी में पड़ा हुआ देखकर, और ये जानकर कि ये जान लिया आत्मा में कि
कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ, इससे पूछा, क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या यीशु मसीह उसको डायरेक्ट चंगा नहीं कर सकता था? क्या पूछने का जरूरत क्यों था? कितने लोग समझ रहे? बोलो हालेलुया। यीशु मसीह को उसको पूछने का जरूरत क्या था? यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, मैं बता रहा हूँ ना। यीशु मसीह चला, उसको इतना मालूम है कि ये 38 साल से अगर बीमार है तो यीशु मसीह डायरेक्टली जाकर उसको चंगाई दे देना चाहिए था। मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ। यीशु मसीह सवाल जवाब मत करो, मेरे जीवन में आ, फटफट मेरे जीवन को ठीक कर दे। लेकिन यीशु मसीह पता क्या करता है? वो जानता है कि तेरे को जरूरत है, लेकिन वो फिर भी ठहरता है और वो पूछता है, क्या तू चाहता है? आत्मिक दुनिया में सब कुछ जो परमेश्वर करना चाहता है वो आपकी अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। जब तक सिस्टर अस्मिता परमेश्वर को ये ना बोले, परमेश्वर मैं चाहती हूं तू ये करे, तब तक वो करेगा नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती की आत्मा नहीं है, वो शांति की आत्मा है। कभी किसी दुष्टात्मा वाले आदमी को देखा है? दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को कैसा रहता है? शांत खड़ा रहता है, झूम झूम झुमा रे झुमा। हाँ, पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। तो दुष्ट आत्मा वो शांति नहीं, वो बंधन करता है, वो जबरदस्ती करता है। परमेश्वर जबरदस्ती कर सकता था तो उनको चंगा करता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसके आकर पूछा। 38 साल से वो तकलीफ में है, फिर भी यीशु मसीह आ जा रहा है और बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये समझने के परे। आज यीशु मसीह इस कमरे में आए हैं और यीशु मसीह आपकी परिस्थिति को जानते हैं कि कितने समय से आप लोग तकलीफ में, फिर भी यीशु मसीह पूछ रहे हैं, रीटा तू चाहती है मैं करूं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपके अनुमति के बगैर, पवित्र आत्मा आपके परमिशन के बगैर कुछ नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं लोगों को, जब आप प्रार्थना करते तो मुंह को खोलो। जब आप परमेश्वर को बोलते हो, परमेश्वर मेरे जीवन में तुम कर, तब उसके लिए द्वार खुलते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत सारे लोग आराधना भी करते हैं, चाहे ब्लेसी कितना भी तो झूम ले, फिर भी हम ऐसा ही खड़ा रहेगा। चाहे कितना भी लोग हाथ उठा ले, ऐसा ही खड़ा रहेगा। परमेश्वर चाहता है तू कुछ करे ताकि परमेश्वर तेरे लिए कुछ करे। वचन में लिखता है दो तो तुम्हें, आमेन। परमेश्वर आपसे अनुमति मांगता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने कल भी बताया था नाइट प्रेयर में, परमेश्वर जो कुछ तेरे जीवन में करता है वो पहले देखता है तेरे अंदर इच्छा होनी चाहिए। बोलो इच्छा होनी चाहिए। एक पिता अपने बच्चों को बोलेगा तू डॉक्टर ही बन, तो बच्चा शायद परेशान हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे से जानना चाहेगा कि बच्चा तेरा क्या इच्छा है। और फिर बच्चा बोलेगा डॉक्टर नहीं, मेरे को तो पेंटर बनने का था। वो घर पे पेंटिंग लगाने वाला नहीं, मेरे को आर्टिस्ट बनना है शायद। हालेलुया। तो अगर एक बाप जब अपने बच्चे को पूछता है बेटा क्या बनना है, पूछा है कि नहीं कभी अपने बच्चे को? क्या बोल रहे? और उसको बोला सिस्टर यही बन तू, है ना? समझ में आ रहा है? अगर तुम शारीरिक पिता माता अपने बच्चों को पूछते हो तेरी इच्छा बता, तो वो तो स्वर्गीय बाप है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। वो आएगा आपके पास, कहेगा क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं। प्रॉब्लम पता क्या है? ये आदमी ने ऐसा ही उत्तर दिया जैसे हम लोग देते। आगे थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। आगे यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। सोचिए, इस आदमी ने जब परमेश्वर ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, दुनिया भर का बकवास कर दिया। कोई मनुष्य नहीं आया, कोई मेरे को इधर डाला नहीं, कोई मेरे को ये नहीं किया। यही है जब परमेश्वर आपके पास आता है, परमेश्वर बोलता है आज मैं तेरे जीवन में कार्य करने वाला हूँ, लेकिन मेरा जीवन तो ऐसा है, ये बीमारी तो इतना टाइम से है। हम भी ऐसा ही करते हैं। अगर मैं इस वचन को समझूं मेरे दिमाग से, या मैं इसको देखता हूं, तो मैं इस तरह से देखता हूं, जब वो आदमी बोल रहा था कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है मेरे को करने के लिए, यीशु मसीह ने बोला चुपचाप बैठ, उठ, काट उठा, चल। मैं समझता हूं यीशु ने ऐसा किया देगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके हालातों से अपने आप का डिसीजन नहीं बदलता। तेरा जीवन में तेरे को कोई मदद किया नहीं रहेगा, लेकिन वो यीशु को रोक नहीं सकता है। अगर तेरी इच्छा है कि तू चंगा होना चाहता है, परमेश्वर तेरे को चंगा जरूर करेगा। आज अपने हाथों को स्वर की ओर उठे, परमेश्वर बोले परमेश्वर मैं आज इच्छा रखता हूँ तू मेरे जीवन में कार्य करे। क्यों? मैं इच्छा रखता हूँ प्रभु तू मेरे जीवन को स्पर्श करे, मेरे हालातों को बदले खुदा। कोई बहाना नहीं, कमा कोई बहाना नहीं यीशु के नाम, कोई बहाना नहीं। यस यस यीशु, आज परमेश्वर मैं इस बात को कहता हूँ, खुदावन मैं तैयार हूँ, तू मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे हालातों को बदल, मेरे सारे परेशानियों को मिटा खुदा, क्योंकि मैं जानता हूं तू आ चुका है। आमीन। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हो,
पता है यीशु मसीह ने जब इसको देखा, यीशु मसीह ने एक बात कही। यीशु मसीह वचन कहता, वचन 6 में कहता, उसने देखा ये उधर पड़ा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वहीं पे पड़े रहे। एक ओवरकमर, एक विजेता से बढ़कर का क्वालिटी पता क्या है? वो कभी भी अपनी परिस्थिति में पड़े नहीं रहेगा, वो वहां से उठकर खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। ये व्यक्ति अब तक ओवरकमर बना नहीं था क्योंकि यीशु आया नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उसको सिखाया तू विजेता से बढ़कर कैसा बन सकता है, तू विजय कैसा पा सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको 3 चीजें बोली। बोलो 3 चीजें। एक, उठ, खाट उठा, चल फिर से उठ, खाट उठा, चल फिर। सबसे पहली बात ये जानिए, यीशु नहीं चाहता जिस परिस्थिति में आप पड़े वहीं पर आप पड़े रहे। 38 साल से यह आदमी उधर था और यीशु मसीह आया, उसने देखा 38 साल हो गए, बाप रे 38 साल से तो अभी तक इधर ही है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत समय से एक ही परेशानी में, प्रभु इतना समय हो गया अब तक यही चल रहा है। यीशु जब आता है ना, वो देखता है, यीशु बोलता है इतना टाइम से तो इधर ही है। यीशु बोलता है ये विजेता का क्वालिटी नहीं है, ये विजेता का गुण नहीं। एक विजेता क्या करेगा? वहां से उठेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको 3 चीजें बोली। एक, उठ, खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। एक गवाही बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते में मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका नाम है मारुति, और वो 2000 बहुत पहले, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन 2018 आई गेस, वो रम्मी क्लब चला। रम्मी क्लब पता है, पत्ते खेलते हैं, वो क्लब चलाता था। ओके, ध्यान से सुनिएगा। वो आदमी ही यूज्ड टू रन अ क्लब सिस्टम, और पत्ते का रम्मी क्लब चलाते थे। अभी इतना पैसा कमाता था वो। उन्होंने मेरे को स्पेसिफिकली बताया, उनके पास बहुत सारे उस क्लब में टेबल होते थे। एक टेबल का 7,000 रुपया 1 घंटे का। कितना? 7,000 1 घंटे का। ऐसे बहुत सारे टेबल उस कमरे में थे और पूरा दिन रम्मी क्लब चलता था। अब सोचो आदमी एक दिन में कितना कमा रहा था, हिसाब के बाहर। ठीक है, लेकिन गलत पैसा था, बहुत पैसा कमा लिया वो आदमी ने। उसके परिवार वाले घर पे प्रार्थना करते थे, उसके बच्चे लोग हैं, वो लोग घर पे प्रार्थना करते थे, और उनकी प्रार्थना होती थी, परमेश्वर हमारे डैडी को तू ठीक कर, हमारे डैडी को इस गंदगी से बाहर निकाल, हमारे डैडी यीशु तुझको जाने। वो किसी और धर्म के व्यक्ति थे, वो किसी और विश्वास में थे, लेकिन बच्चे लोग यीशु मसीह में थे। मैं आपको बता दूं, जब आपके बच्चे आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देना, आपके जीवन को कोई रोक नहीं सकता। जब एरन और एलोरा प्रार्थना करते हैं ना, एलोरा ने बीच में मेरे कमरे में आई और एलोरा ने मेरे को भजन संहिता 23 सुनाया। यह हुआ मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कठिन हो गया, मुझे अरे जो नाम है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, माँ आता ना यह हुआ मेरा चरवाहा, हाँ अभी उसका चरवाहा हो गया है। लेकिन जब मैंने उसको सुना, मैंने ये बात को समझा, इतनी सी बच्ची, उसको मतलब नहीं मालूम, लेकिन वचन उसके मुंह में है। जिस दिन उसको ये जो बोल रही है उसका मतलब भी समझ गया ना, क्या जीवन हो जाएगा। एक छोटा बच्चा अभी से वचन सुन रहा है, इसलिए अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजो। श्रेया हो गया, ये बच्चे लोग हो गए, ये लोग बहुत खूबसूरत है। त्रिषा अभी भी आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत सीख रहे हैं वचन को। इससे क्या होगा, जो आप जिस स्थान पर है, आपको जितना टाइम लगा वहां पर पहुंचने, आपके बच्चों से कम टाइम में वहां पर पहुंच जाएंगे। अरे थोड़ा अच्छे से मैं बोलते तो मजा आता। आपको जितना समय लग गया यहाँ पर पहुंचने, अवधूत को इतने में वो पहुंच जाएगा यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि वचन उसके पास आ गया है। ये बच्चे अपने बाप के लिए प्रार्थना करते थे कि मेरे बाप को प्रभु तू बदल दे, इसका जीवन बदल दे। एक दिन उसको 60,000 7 लाख कुछ तो ऐसा अमाउंट था, वो अमाउंट उस बंदे को मिला। सब तो ध्यान से सुनिएगा, इतना बड़ा अमाउंट वो आदमी को रम्मी क्लब में मिला। यह आदमी वो आदमी था जो अपनी माँ को मारता था। उसने अपनी बूढ़ी माँ को मारा। बच्चों को है ना, इसमें विश्वास मत करो, ये सब बकवास है करके उन लोगों को प्रार्थना कर। जब ये प्रार्थना करता था, ये ज्यादा शोर करता था। समझ में आ रहा है? जितना ये लोग प्रार्थना करते थे, ये ज्यादा आवाज करता था ताकि इन लोगों को डिस्टर्ब करूं। एक दिन उसी रम्मी क्लब में उसका घर और वो जो जहां पर काम करते थे, 1.5 घंटे का सफर था। कितना? वो वहां से निकला पैसे का गड्डी लेके, और रास्ते पर और सड़क पे और एक मोड़ आया, और वो पैसा उधर ही छोड़ आया। वो जब वहां से निकला, उसको एक आवाज आई। वो आवाज ये थी कि ये पैसा तेरा नहीं है, जाके दे दे। एक आदमी जो अपने बच्चों को पीटता है, चिल्लाता है, जो अपनी माँ को मारता है, गाली गलौज करता है, ये वसूली था, ब्याज का धंधा, समझते? वो बिजनेस करता था, ब्याज पे पैसा देना। तो जब घर पे किसी के पैसे मांगने आता तो गुंडे लोग को लेके जाता था। वो तो गुंडे लोग बाहर खड़े रहते थे, जब ये इशारा दे ए कम इन, तो लोग आते थे, सब उध्वस्त करते थे। इस तरीके का आदमी एक दिन उस क्लब से निकला और अंदर से उसको आवाज आई, ये पैसा तेरा नहीं है, जाके दे दे। और पता नहीं उसको क्या हो गया, वो दौड़ा और उसका जो पार्टनर था वो सारा पैसा दिया। बोला ये पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ये पैसा मेरा नहीं है।
उसने बोला क्यों, क्या हुआ, इतना पैसा है? नहीं मेरे को नहीं चाहिए। और उधर छोड़ के भागा। और वो जो 1.5 घंटा वहां से जब वो घर पे आ रहा था, वो बिलक बिलक के रो रहे। वो केवल, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ रो रहा है, क्योंकि उसने एक ऐसा आवाज सुन लिया था जो आवाज उसने कभी सुना नहीं था। जब वो व्यक्ति ने मेरे को बताया, मैं कार में था, वो व्यक्ति ने मेरे को बताया, वो बोला मैं यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, कौन आवाज दिया? बोले कोई नहीं है, अंधेरा रात है, अकेला पूरा रास्ता सुनसान है, कोई है ही नहीं, तो ये आवाज आया कहाँ से? ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं था। अगर समझो सिस्टर शोभा होती तो बोलती पवित्र आत्मा का आवाज मेरे को मालूम है, या कोई और होते आप लोग बोलते मेरे को मालूम पवित्र आत्मा था। लेकिन ये तो प्रभु को जानता ही नहीं है ना, उल्टा ये तो सताने वाला था। लेकिन इसको अंदर से आवाज है पैसा दे दे, उसने पैसा दे दिया। वहां से जब आ रहे 1.5 घंटा परमेश्वर ने उसको एक पिक्चर दिखाया, और पिक्चर में उसको सारे पुराने पाप नजर आए। मैंने इसके साथ ये किया, मेरी माँ को मारा, इनको सताया, सारे पाप उसके सामने। कभी हुआ ऐसा आपके साथ? सारे पाप आपकी आंखों के सामने आते। तुम लोग अच्छे लोग हैं, सारा कुछ मेरे साथ ही हुआ है क्या? कभी कभी चलता हूँ तो याद आता है जिंदगी में कितना गलती किया। ओ प्रभु इतना बुरा हूं मैं, गाड़ी घुमा लेता हूँ प्रभु इस रास्ते में नहीं जाऊंगा। मैं जब मेरे को देखता हूँ तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। प्रभु उसने भी यही बोला, सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। लेकिन प्रभु ऐसे ही लोग को ढूंढता है। जो बीमार है उन लोग के लिए प्रभु आया है। अगर तू बीमार है तो तेरे लिए प्रभु आया है। अगर तूने गलतियां की है तो तेरे को सुधारने के लिए प्रभु आया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अभी आदमी वहां से निकला, पूरा पिक्चर देख रहा है, और पूरा पिक्चर देख के रो रहा है, बोले प्रभु मैं बहुत बुरा हूँ, या जो भी है, मैं ये क्या है, सब मेरे को सब याद आ रहा है। जब वो कमरे में आया अपने घर में आके देख रहे तो उसके बच्चे लोग घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे परमेश्वर के सामने। और इसको मालूम पड़ा ये जो कर रहा था, ये जो 1.5 घंटा मेरे साथ चला, ये इनकी वजह से हो रहा था। चुपचाप सब छोड़ के उनके सामने घुटने टेक के बैठ गया, प्रार्थना करने लग गया। वो प्रार्थना करने लगा, उसको पता चला यीशु मसीह क्या है। एक दिन उसने मेरे को बोला कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसा, मैंने बहुत सारे लोगों को सजा के रखा था। हम लोग लाइव है तो अब मेरा मतलब समझ जाइए। बहुत सारे घर में लोगों को सजा के रखा था। उसने बोला ये लोग को मैंने रोज मांगा, रोज सुबह इनके पास आया, सिस्टर हिंदू कुछ नहीं किया। उसने सबको बांधा, बोला तुम लोग मेरे घर के बाहर जाओ, और जाकर उनको जहां से आए थे वहीं पे छोड़ दिया। और ये प्रार्थना करने लगा। अब इसने जीवन को प्रार्थना में बिताने लगा। लेकिन अभी भी, क्योंकि पिछला जीवन था, इतना जल्दी तो नहीं आएगा, दारू शराब तंबाकू ये सभी जीवन था उसका। तो वो इतना स्मार्ट आदमी था, उसको मालूम है प्रभु पवित्र है। तो चर्च में आता था तो कभी ना खाया आता था, चर्च के बाहर जाके खा लेता था। तो ताली बजाता था बाहर से ही, लेकिन सामान बाद में खाता था। और वो आदमी ऐसे ही करते जीवन बिताया। एक दिन चर्च ने अनाउंस किया 10 दिन का उपवास प्रार्थना है। उसने प्रभु को बोला प्रभु मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, अब से मैं इसको बंद कर दूंगा। और उसने उस दिन निर्णय लिया तंबाकू नहीं खाऊंगा। और वो दिन से बोलता है आज का दिन है, कभी मैंने तंबाकू नहीं खाया। एक निर्णय उसको परमेश्वर के और करीब लेकर आया। अब वो अच्छा समझने लगा था जीवन को। इसके बाद वो प्रार्थना में बैठने लगा। जैसे हम लोग वेडनेसडे प्रेयर चलाते थे 1-2 साल पहले, वैसा वो लोग घर में, उसने फोटोज दिखाए मेरे को, ये सच्ची गवाही है, कभी वो अंकल को बुलाऊंगा मैं यहाँ पे। और वो घर पे प्रार्थना करना शुरू किया। फिर उसने बपतिस्म लिया, यीशु को अपना जीवन दिया। आज वो और उसका पूरा परिवार बेलगांव में परमेश्वर का सेवा कर रहा है। हालेलुया। तो बजाएगा तो अच्छे से बजाएगा। कहां से जिंदगी शुरू हुआ था? एक रम्मी क्लब चलाने वाली, पैसा, मजबूत पैसा। उसने मेरे को कहा मेरे पास इतना पैसा था, जब मैं चलता था ना मेरा पॉकेट ऐसा दिखता था, इतना, दोनों क्या बोलते हैं, दोनों जेब मेरे ऐसे भरे हुए दिखते थे। गली से बाहर निकलता तो जेब में हाथ डालने के लिए उसमें जगह नहीं था, पैसा इतना था। लेकिन एक ऐसा समय जब वो छोड़ दिया, बोलता मैं 3 महीना घर के बाहर ही नहीं जा पाई, क्योंकि पैसा ही नहीं है। जिसके पास पैसा है और पैसा बाद में नहीं है ना, वो लोगों को मालूम है कितना दुख होता है। और उसने परमेश्वर को बोला परमेश्वर अब तो मैं तेरे को अपना जीवन दे चुका हूँ, अभी मेरा ये एरिया को तू संभाल ले। परमेश्वर ने उसको बोला, वैसी आवाज जो उसको कुछ साल पहले आई थी, बोला कपड़े का दुकान डाल। बोला ठीक है प्रभु। उसने कपड़े का दुकान डाला और परमेश्वर में उस विश्वास में उसने बिजनेस को किया। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो एक दुकान के मालिक है जहाँ पे बेलगांव में उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। उनके दोनों बच्चे उस बिजनेस को संभाल रहे हैं। घर में पैसा भी आ गया, घर में यीशु भी आ गया। हालेलुया। एक चीज उसने बस परमेश्वर का आवाज सुना और उसने बोला अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा और इसके बाहर आऊंगा। इसीलिए वो विजेता से बढ़कर बन गया। विजेता से बढ़कर कौन बनता है? फिर एक बार मैं आपको बता दूं, वो लोग जो अपनी परिस्थिति में पड़े नहीं रहे थे, वहां से उठकर आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला उठ, खाट उठा, फिर एक बार उठ। परमेश्वर ने उसको बोला जिस परिस्थिति में तू है, अब तू यहाँ पर नहीं बैठेगा, मैंने चाहता हूं तू इधर बैठे, तू विजेता है मेरी नजर में, तेरे को यहाँ से उठना पड़ेगा। उसकी चंगाई प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसको उठना पड़ा। बोलो उठना पड़ा। ये उठना एक विश्वास का कार्य था जो उसने किया।
उसके बाद परमेश्वर ने बोला तेरी खाट उठा। वो खाट ऐसा था, वो खाट उसको अब तक सहारा दिया था। अभी ये मेरा खाट है, अभी वो खाट में लेटता था, अभी ये खाट उसको उठा रहा है। इतने सालों से, 38 सालों से ये खाट उसको उठा रहा है। परमेश्वर बोलता है अब मैं आ चुका हूं तेरे को, जो खाट तेरे को अब तक उठा रहा था, अब वो खाट को तू उठा। जो तेरे को पकड़ के चल रहा था, अब तू इसको उठा के चल रहा। जो चीज तेरे को अब तक तू जिसपे निर्भर था, अब तक तू जिस पे डिपेंडेंट था, परमेश्वर बोलता है तू विजेता है, तेरे को किसी पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। अब मैं आ चुका हूँ। जिस पर तू निर्भर था, जिस मनुष्य पर तेरी आंख थी कि ये मनुष्य मेरी मदद कर देगा, यहाँ से मेरा काम होगा, परमेश्वर बोलता है वो सबको छोड़ दे। जिस परिस्थिति, जो लोग तेरे को उठाने वाले, परमेश्वर बोलता है तू उनको उठाने वाला है। नहीं समझा? जिस तेरे को लग रहा है ये लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू उनकी मदद करेगा। हालेलुया। वो खाट जो तेरे को उठा रहा था, अब तू उस खाट को उठाएगा। खाट भी सोचता रहेगा 38 साल से मैं तेरे को उठाया रे, लेकिन यीशु मसीह आया तो तेरे में क्या ताकत आ गई, अब तू मेरे को उठा रहा है। लोग आपको देखकर बोलेंगे इतने सालों से हमने तुम्हारी मदद की, खुदा ने तेरे जीवन को क्या बदल दिया रे, अब तू मेरी मदद कर रहा है। ये किसका क्वालिटी है? ये विजेता का क्वालिटी है, ये आप लोग का क्वालिटी है। जिस चीज पर आप निर्भर थे, अब उस पर निर्भर रहने का जरूरत नहीं है। उठो उस गंदी भरी जगह से, उस गंदगी से, उस कमजोरी से, उस बीमारी से उठो। वो जो बीमारी आपको मृत्यु की ओर लेकर जा रहा था, उस बीमारी को उठाओ और फेंक दो यीशु के नाम में। परमेश्वर ने उसको बोला उठ, खाट उठा, और तीसरा बात बोला अब परमेश्वर बोलता उठ, लेकिन खड़े मत रहे, अब चल फिर। किस पे चल फिर? तेरे परिस्थितियों पर चल, तेरे हालातों पर चल। जिस जगह पर तू उठ भी नहीं पा रहा था, उसी ओसारे में बोलता है चल फिर। जो ओसारे में खाली पड़ा था, ये सोचती कि कोई तो मेरे को उठाए, अब बोलते तू इसी ओसारे में घूम, इधर ही घूम। जो परिस्थिति आपको अब तक तोड़ रही थी, परमेश्वर उसके ऊपर आपको बोल रहा है चल फिर। उस बीमारी के ऊपर चल फिर, उस हालातों के ऊपर चल फिर। हर वो चीजें जो आपको गिरा दी थी, उसके ऊपर चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। ऐसा कौन सा बात है जिसके ऊपर जो आपको गिराया था? ऐसा कौन सा गड्ढा है जहां पर आप बैठे थे? परमेश्वर आज आपको बोल रहा है उठ, वहां से उठ, अपना बोरिया बिस्तर उठा और चल फिर। इन सारी चीजों पर चल फिर। पता पतरस जब उस नाव में था, यीशु मसीह जब पानी पर चल के आ रहे थे, तो सारे लोग उस नाव में थे, लेकिन एक आदमी भी ये नहीं बोला प्रभु मेरे को भी चलना है। लेकिन पतरस ने बोला यीशु मेरे को चलना है। क्या बोला उसने? मुझे चलना है। बोलो ना जरा, मुझे चलना है। परमेश्वर ने इस 38 साल के रोगी को क्या बोला? तेरे को चलना पड़ेगा। और पतरस सामने से आया, बोला प्रभु मेरे को चलना है। यीशु मसीह सर्वसामर्थी पानी पर से चल के आ रहा है। उस नाव में सारे चेले हैं, लेकिन पतरस ने हिम्मत किया, बोला प्रभु मैं जानता हूं अगर तू है ना तो मैं इस पानी पर भी चल सकता हूं। अगर यीशु तेरे जीवन में है ना, उन सारी हालातों पर चलने का सामर्थ्य तेरे अंदर है। पतरस ने इस बात को जान लिया, अगर ये यीशु है जो पानी पर चल रहा है, तो संतोष ब्रदर मैं भी चल सकता है। अगर यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, तो सागर भी बीमारों को चंगा कर सकता है। अगर यीशु ने लोगों को छुटकारा दिया, वही यीशु जो मुझ में रहता है, अब मैं भी जब किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो वो लोग छुटकारा पाएगा। अगर यीशु मसीह आने से हालात बदले, तो आज वही यीशु हमारे अंदर है, आप सभी के जीवन को बदलने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया। और वही यीशु कहता है उठ, अपनी खाट उठा, उस पर पड़े मत रहे, लेकिन उस हालातों पर चल फिर। एक विजेता वो है जो उस स्थान पे पड़े नहीं रहेगा, उस पर उठ के चलेगा फिरेगा। अगर किसी परेशानी में आप बहुत साल से पड़े हैं, कोई गंदी आदत, बुरी आदत में पड़े हैं, आज मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपको इस कहने के लिए आया है तू विजेता है। और विजेता पड़े नहीं रहता, विजेता उठता है और आगे बढ़ता है। कई बार पता क्या होता है, जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो हम लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हुआ ऐसा? Whenever I sin, I do something wrong, I feel so guilty, मेरे अंदर इतना शर्म आ जाता है, I don't pray, मैं प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। क्योंकि वो पाप मेरे को उस गड्ढे के समान जो मेरे को रोक दिया है। लेकिन पता है आपको ये जानना है, अगर आपसे गलती हुई भी तो यीशु मसीह ने अपना लहू देकर आपको क्षमा कर दिया है। वो पाप, वो गलती आपको रोक नहीं सकती। अधिकार लो, आप विजयी है। यीशु के नाम में पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ और उस पर चलो फिरो। परमेश्वर ने आपको विजेता बनाया है। प्रॉब्लम पता है, पाप में जब लोग गिरते हैं ना, उधर ही गिरे रह जाते हैं, उठते ही नहीं है। इसीलिए विजेता कभी बनते ही नहीं है। हम जब तक इस शरीर में, हमसे गलतियां हो सकती है, हम जब तक इस शरीर में, हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह में ये जानो, पवित्र आत्मा आपको सारे पापों से क्षमा कर दिया। इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग वो विजेता लोग हैं जिसको पड़े नहीं रहना है, उठना है और चलना है। बोलो मैं उठूंगा और चलूंगा, इस गड्ढे में मैं गिरे नहीं रहूंगा। कम सब लोग अभी प्रार्थना करने लगे यीशु के नाम में, प्रभु इस स्थान पर, इस कमजोरी के स्थान पर, इस बीमारी के स्थान पर मैं, मेरा परिवार पड़े नहीं रहेगा प्रभु।
हम लोग उठेंगे और इसके ऊपर चलेंगे यीशु के नाम में। वो अधिकार जो तूने मुझको दिया है प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करता हूँ। हर बीमारी पर, हर हालातों पर खुदावन चलने का सामर्थ्य तूने मुझको दिया है। मैं वो हूँ जो पानी पर चल सकता हूँ। मैं वो हूँ जो परमेश्वर तेरे सारे दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल करते हुए मेरे सारे हालातों को हरा कर मैं आगे बढ़ सकता हूँ यीशु के नाम में। आज खुदावन मैं इस बात को परमेश्वर स्वीकार करता हूँ कि तूने वो अधिकार जो मुझको दिया है, उस अधिकार के द्वारा मैं उठूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। एक अच्छा गीत कहता है, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। अपने हाथों को उठाए गाए, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, उस समय आराधना करें। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पाप को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। समझना, पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। खुदावन हम वो लोग हैं जो पीछे नहीं मुड़ेंगे प्रभु, हम आगे बढ़ेंगे खुदावन। हर उन हालातों से जो अब तक मुझको रोक के रखी थी यीशु के नाम में, उस पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। एक विजेता की निशानी है, वो पड़े नहीं रहेगा, वो उठेगा, अपनी खाट उठाएगा और उस पर अधिकार जताएगा यीशु के नाम में। खुदावन धन्यवाद सुध अधिकार के लिए। पढ़ाए बैठ जाइए। शमूएल की किताब, पहला शमूएल, सब लोग खोलेंगे पहला शमूएल की किताब, अध्याय 16 वचन 1 से 4 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला शमूएल अध्याय 16 वचन 1 से 4। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा ने शमूएल से कहा, शमूएल नाम का एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कह रहा है। क्या कहा? मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुझसे जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर कर चल, मैं तुझको बेतलेहम वासी इसी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने, याद रखिए, परमेश्वर ने शमूएल को एक काम दिया था। सबसे पहला राजा जिसका नाम था साउल, परमेश्वर ने बोला तू साउल का अभिषेक करिए, राजा बनेगा। लेकिन साउल अपने जीवन में फेल हो गया। बोलो फेल हो गया। उसने कुछ ऐसा किया जिससे परमेश्वर ने बोला अब तू राजा नहीं बनेगा। इस बात से शमूएल इतना दुखी हुआ, वचन लिखता है वो विलाप करता रहा, वो रोता रहा। कई बार हम लोग जीवन में कुछ काम करते हैं, शायद सफल नहीं हो, और हम लोग को शैतान उसी में डाल देता है कि तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तू इसी में हारा हुआ है। एक समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मेरे को लगा मैं कभी भी प्रचार नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी गीत नहीं गा पाऊंगा, मैं कभी भी सेवा नहीं कर पाऊंगा। और वो चीज ने मेरे को इतना सता दिया, डरा दिया कि मैं 6 महीने लगातार रोता रहा, ये सोच के कि मेरा जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है। शमूएल विलाप करता रहा, रोता रहा, इसमें वो रोता रहा। और परमेश्वर ने बोला तू कब तक रोएगा? मैं नहीं चाहता हूं तू रोते रहे। पता है, जब भी आप समस्याओं में रोते, परमेश्वर नहीं चाहता आप इस स्थान में रहे। परमेश्वर ने शमूएल को बोला कब तक तू रोता रहेगा? उधर से उठ, तेरे लिए आगे एक काम है, तेरे को काम को पूरा करना है। परमेश्वर ने बोला तेल ले, ये फेल हुआ तो क्या हुआ, मैंने दाऊद को तैयार रखा है। ये काम गया तो क्या हुआ, तेरे को दूसरा काम देता हूँ, जा दाऊद को तैयार रख। देखो साउल फेल हो गया लेकिन दाऊद तैयार था। हो सकता है आपका एक काम फेल हुआ है लेकिन दूसरा काम तैयार है आपके लिए। मैंने कहा हो सकता है अब तक आप फेल हो रहे थे लेकिन अगला टास्क अभी बाकी है। बोलो अगला टास्क बाकी है, अगला काम बाकी है। परमेश्वर नहीं चाहता तू तेरे फेलियर में रहे। परमेश्वर बोलता उठ, तेरे को दूसरा काम रखा है मैंने, तू जा उस काम के लिए।
हो सकता है अब तक तुम फेल हो रहे थे, लेकिन विजेता की निशानी यह है, वो अपने फेलियर में बैठेगा नहीं, वो उठेगा और अपने दूसरे काम की ओर आगे बढ़ेगा। शमूएल रुका नहीं सर। शमूएल ने बोला हो सकता है मैं यहाँ पर फेल हो गया, ये व्यक्ति ने जो मेरे को काम दिया था इसने सही से नहीं किया, लेकिन फिर भी वो रोया। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बोला उठ, तेरे लिए दूसरा काम है, वो उठा और अपने दूसरे काम को किया। ये होता है विजेता। शमूएल अपने जीवन में एक विजयी जीवन जिया। कैसे? वो अपने फेलियर में बैठा नहीं, वो उठा और आगे बढ़ा। विजयी लोग वो है जो अपने फेलियर में नहीं रहते, वो लोग उठते और आगे बढ़ते। आज मैं कल से आपको बताना चाहता हूँ, आपको पड़े रहने की जरूरत नहीं। एक स्थान पर उठो, अधिकार लो और आगे बढ़ो। और एक बात, थैंक यू लॉर्ड, एक और व्यक्ति के बारे में बताने की इच्छा रखता हूँ मैं। पहला राजा अध्याय 19 वचन 2। मेरे पास समय नहीं है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। पहला राजा अध्याय 19 एक और भविष्यवक्ता के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है एलिया। पहला राजा अध्याय 19 वचन 2 पढ़िएगा। तब इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता तेरे मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आगे यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। 4 परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस ये है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। इज़ेबेल ने एलिया को मारने का प्लान बनाया, बोला एलिया को हम लोग मार देंगे। अब एलिया अपनी जान बचाकर भाग रहा है, एक जगह पर जाकर बैठा है, छुप गया है और बोलता है प्रभु मेरे को मृत्यु चाहिए, मेरे को मार दे। सुसाइड करने का उसने सोच लिया। बोला प्रभु मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खत्म कर डाल, तू मेरे को मार डाल। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरी जान के पीछे पड़े। ये डर गया था, बोलो डर गया था। परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में आप डरे रहे किसी बात से। परमेश्वर ने, अगर आप वचन पढ़े, एलिया के पास है, परमेश्वर ने बोला तू क्या करता है यहाँ पर, क्यों? आगे पढ़ेंगे सूचक को। यस 5 हाँ। वह झाऊ के पेट तले लेटकर सो गया। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। 6 उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुहारी पानी रखा है। वचन ना पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िए। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन, और यहोवा उसको क्या बोलता है? यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा, हे एलिया, तेरा वहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम? बोलो एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर ने जब एलिया को देखा, परमेश्वर ने बोला तू इस जगह पर क्यों है? मेरी इच्छा नहीं है तू इस जगह पर रहे। लेकिन वो डर के मारे एक ही स्थान पर था। एक परमेश्वर ने बोला उठ, तू यहाँ पर पड़े मत रहे, तेरे लिए दूसरा काम है, तेरे को आगे जाना है और एलीशा वहां पर खड़ा है, तेरे को उसका अभिषेक करना है। हर बार परमेश्वर ने उन लोगों को पकड़ा, वो लोग जो एक ही समय पे टिके रहते, एक ही स्थान पर पड़े हुए थे, परमेश्वर हमेशा उनको बोला। और परमेश्वर ने जब एलिया को बोला टका तेरा इधर क्या काम है? मतलब तेरा काम इधर नहीं है, तेरे को मैंने दूसरे काम के लिए रचा है। हालेलुया। जब भी शैतान आपको एक परिस्थिति में डाले, समझ जाना वो जगह आपके लिए नहीं है। शैतान आपको वहीं पर पड़े रहना चाहता है, लेकिन परमेश्वर वचन देता है तेरा यहाँ पे क्या काम? ये जगह तेरी नहीं है। डर में रहना तेरी जगह नहीं है, हार में रहना तेरी जगह नहीं है। वहां पर फेलियर देखा शमूएल ने, परमेश्वर ने बोला ये तेरी जगह नहीं है, तू जा और दाऊद को अभिषेक कर, तेरे लिए मैंने दाऊद रखा है। एलिया को देखा, एलिया को बोला तेरी ये जगह नहीं है, तू जा, एलीशा को मैंने रखा है, एलीशा को अभिषेक कर। उस 38 साल के रोगी को भी परमेश्वर ने देखा, बोला तू यहाँ पर मत रहे, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हर बार एक व्यक्ति को परमेश्वर जो पड़ा हुआ था उसको पास आया और उससे कहा यहाँ से उठ, अपना अगला काम को कर। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए, सभी के लिए दूसरा काम रखा है। आप अगर अभी तक हारे होंगे, लेकिन ये मत समझना यही जगह है। परमेश्वर बोलता है इस हार की जगह से उठ, आगे बढ़, मैंने तेरे लिए दूसरा काम रखा है। और जो कोई व्यक्ति उठकर अपने दूसरे काम पर जाता है, अगर आप शमूएल को देखो तो वचन लिखता है शमूएल उस टाइम में महान राजा भविष्यवक्ता था। अगर आप एलिया को देखो, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। ये सारे कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो लोग विजेता बन चुके। कैसे? वो लोग हार में पड़े नहीं रहे, वो लोग उठे और आगे बढ़े। आज एक ही क्वालिटी में बता पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन याद रखिए एक विजेता वो है जो अपने हालातों में पड़े नहीं रहता है, उठता है, खाट उठाता है, अपना अधिकार लेता है और सारे स्थानों पर चलता है। वो बीमारी, वो गरीबी, उन सब पर चलने का अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। आप विजेता से बढ़कर हैं, आप हारे हुए लोग नहीं है। परमेश्वर ने आपको विजय दिया है। अपना अधिकार जानो मेरे प्रिय, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। मैं चाहता हूं सब लोग अपने हाथों को ऊंचा करें।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और वो स्थान को पहचानने की कोशिश करो बहुत समय तक जहां पर आप पड़े हुए हो। कोई ऐसा सोच होगा जो सोच आपको बहुत साल से परेशान कर रहा है और उसी सोच में आप गिरे हो सकता है ये सोच रहे हो कि मैं हार चुका हूं, ये क्षेत्र में मैं हार चुका हूं, ये जगह में मैं कमी हूं, ये जगह में मैं कमजोर हूं। ऐसा कोई तो जगह जो बहुत सालों से आपको बांध के रखा है, आज खुदा कहता है उठ, अपनी खाट उठा, यहां से निकल। खुदा आपको उस पड़े हुए स्थानों पर नहीं देखना चाहता, खुदा आपको उस गलत स्थान पर नहीं देखना चाहता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गंदी आदतों में हैं, तंबाकू, सीडी, मैं नहीं जानता क्या क्या क्या, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, गंदी वीडियोस को देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी लतों में, बुरी लतों में होंगे आप, बुरे रिश्तों में होंगे आप। खुदा बोलता है उठ, इस रिश्ते से बाहर निकल। हो सकता है किसी गलत दोस्तों के साथ होंगे आप, खुदा कहता है उठ, ये जगह तेरी नहीं है, मैंने तेरे लिए दूसरा काम रखा है। हो सकता है किसी ऐसे स्थान पर हो जहां पर लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे, किसी ऐसे जगह पर हो जहां पर लोग आपकी तौहीन कर रहे हैं, जहां पर लोग आपको तुच्छ गिनते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में लोग आपको आदर नहीं कर रहे हैं। कमान प्रार्थना करे और यीशु को बोले, यीशु तूने मुझको कहा है इस स्थान से बाहर निकलने के लिए, ये जो कमजोरी का स्थान है इसमें से मैं बाहर निकलूंगा यीशु के नाम में। हर वो चीजें जो आपको गिरा रही है यीशु के नाम में, खुदा कहता है ये तेरी जगह नहीं है, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इस जगह से उठाइए। प्रार्थना करें सभी लोग, कलीसिया सभी लोग प्रार्थना करें यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये स्थान मेरे लिए नहीं है, मैं जान चुका हूँ प्रभु। खुदावन मैं विजेता से बढ़कर हूँ, मैं पड़े नहीं रहूंगा। कमान पीछे वाले जितने लोग अपने आवाजों को खोले, आप लोग अगर कलीसिया में आए हैं तो प्रार्थना करें, अपने आवाज को उठाए, प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मैं विजेता हूं, अब मैं इस स्थान पर अब नहीं रहूंगा यीशु के नाम में, मैं इस स्थान पर अब नहीं रहूंगा यीशु के नाम में। यस यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं जानता हूँ प्रभु परमेश्वर, तूने मुझको विजेता से बढ़कर बुलाया है। वो स्थान जो अब तक मुझे रोके रहा था यीशु के नाम में, अब मैं उसमें से आगे बढ़ूंगा प्रभु। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। आई परमेश्वर केवल तू ही है। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। मैं सजदा करूं, सजदा
आराधना करता हूँ प्रभु। ये जानते हुए परमेश्वर तूने मुझे पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया है, कठिनाइयों में बीमारी में पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन उठकर खड़े रहने के लिए बुलाया है। हो सकता है मैं गिर गया प्रभु, लेकिन आज दोबारा खड़ा होता हूँ प्रभु तेरी आराधना करने के लिए। आपको रोक के नहीं रख सकते। आपकी खुशी जिसने रोक कर रखी है उसका समय अब खत्म होता है यीशु के नाम। आपका तरक्की जिसने रोक कर रखा है उसका समय खत्म होता है यीशु के नाम। क्योंकि खुदा ने देखा तेरे जीवन को, बहुत समय से तू वहीं पर पड़ा है। खुदा आता है कहता है क्या तेरी इच्छा है कि मैं तुझे इससे बाहर निकालूं? और ऐसे लोग जो इच्छा रखते हैं खुदा को निकाले, खुदा का सामर्थ्य हाथ उनके लिए इस समय उपलब्ध है। क्यों उसके हाथ को थाम लीजिए, उसे कहे खुदा मुझे इससे बाहर निकाल खुदा। मैं जानता हूं उसके बाद तेरी बड़ी महिमा है प्रभु। मैं तेरी आवाज को सुनकर आगे बढ़ता हूं प्रभु। ये जानते हुए प्रभु परमेश्वर बहुत सालों से मैं इस कमी में था, लेकिन खुदा तेरी नजर में मैं विजेता से बढ़कर, मेरी पहचान विजेता से बढ़कर है प्रभु। इसी गड्ढे में मैं पड़े नहीं रहूंगा यीशु के नाम, क्योंकि तेरी इच्छा नहीं है प्रभु। वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर क्यों ना चलूं, मैं वहां पर पड़ा नहीं रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ मेरा यहोवा रहता है। जिस स्थान पर आप है उस स्थान से बाहर निकालने के लिए यहोवा आपके साथ है। वो परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको कहता है हाँ मैं तुझे इसमें से बाहर निकालू। आज ये बीमारी में कब तक पड़ेगा? आज तुझे चंगाई दे दो। आज इस गरीबी में कब तक रहेगा? आज तुझे सफलता दे दो। आज इस बदनामी में कब तक रहेगा? आज तेरा नाम सुनाम कर दो। आज कब तक तू रोता रहेगा एलिया? कब तक अपने मौत की भीख मांगेगा तू? सभी लोग कब तक तू रोता रहेगा? कब तक विलाप करेगा उस व्यक्ति के लिए, उस फेलियर के लिए? नहीं, मैंने तेरे लिए तेरा दाऊद बाहर रखा है। उठ जा बेथलेहम में, वो दाऊद वहां पर है, जा उसका अभिषेक करा। कोई दाऊद आपका इंतजार कर रहा है। आज मैंने कहा कोई दाऊद आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि जब तक तू ना जाए कोई दाऊद खड़ा नहीं हो पाएगा। तेरे चलने से दाऊद खड़े होंगे, तेरे प्रार्थना से तेरे घर में दाऊद खड़े होंगे, तेरे प्रार्थना से कोई लोग खड़े होंगे आज। और उसको खड़ा करने के लिए आज तेरे को खड़ा होना पड़ेगा, तेरे को खड़ा होना पड़ेगा। आज तेरे बच्चे के भविष्य के लिए तेरे को खड़ा होना पड़ेगा। आज तेरे को खड़ा होना पड़ेगा। उस परिस्थिति में पड़े मत रहे, सजदा कर रहे, सजदा कर उसका, आराधना कर उसकी। वो खुदा तुझे उसमें से बाहर निकालेगा। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ओ यीशु तेरा मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तेरे को उठना पड़ेगा क्योंकि कोई दाऊद वहां पर खड़ा है। तेरे को उठना पड़ेगा क्योंकि कोई एलीशा तेरा इंतजार करेगा। तेरे जीवन के द्वारा खुदावंद किसी व्यक्ति को खड़ा करना चाहता है। तेरा खड़ा रहना जरूरी है।
तेरे प्रार्थना के द्वारा तेरा परिवार बनने जा रहा है। तेरे प्रार्थना के द्वारा किसी की बीमारियां दूर होने वाली है। उसके लिए तेरे को खड़ा होना पड़ेगा। खुदा को अच्छा नहीं लगता तो ऐसे स्थान पर पड़ा है। ये वो पिता नहीं है जो अपने बच्चों को दुख दे। परमेश्वर चाहता है इस परेशानी से तू बाहर निकल। आज यीशु के नाम में, आज जैसे आप यहाँ पर आए हैं, हर वो परेशानी से जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे, उस परेशानी से भी बाहर निकल चुके होंगे यीशु। वो बंधन टूट चुका होगा यीशु के नाम। वो बीमारी छोड़ चुकी होगी यीशु के नाम। वो दर्द निकल चुका होगा यीशु के नाम। वो रिश्ते बन चुके होंगे यीशु के नाम। वो चमत्कार हो चुका होगा यीशु के नाम। तेरा यहाँ से बाहर निकलना एक विश्वास का चिन्ह है कि तू उठा और तूने अपना अधिकार दिया और उन हालातों पर तू चलने फिरने लगा है। खुदा कहता है मैंने तेरे को अधिकार दिया है, तू विजेता से बढ़कर है। तू यहाँ से निकल, यहाँ से बाहर चल, इस स्थान से बाहर चल, इस परिस्थिति से बाहर निकल। ये परिस्थिति तेरी नहीं है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, डर में तेरा कोई काम नहीं है, दुख में तेरा कोई काम नहीं है, तकलीफ में तेरा कोई काम नहीं है। ये जगह तेरे लिए नहीं है। मैंने तेरे को विजयी बनाया है। तेरी जगह वहाँ है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तेरी जगह ये नहीं है। शैतान ने आपको एक ही जगह पर जकड़े रखा है, लेकिन आज अपने पैरों को बलवान कर दो और उसे कहो हे शैतान, तूने इतने साल तक मेरे को रोके रखा, लेकिन अब तू रोक नहीं पाएगा। यहूदी लोग आए उस 38 वर्ष के रोगी को कहे सबत के दिन पे खाट उठाना सही नहीं है, उसने कहा। लेकिन पता है उस व्यक्ति ने क्या बोला? उसने कहा जिसने मुझे चंगाई दी है उसने मुझसे कहा उठ और चल फिर। लोग आपको रोकेंगे ये कहते हुए कि तू आगे मत बढ़, उस रास्ते पे मत जा। लोग आपको रोकेंगे, लेकिन अगर खुदा ने तुझे कहा उस रास्ते पर जाने के लिए तो लोगों की परवाह नहीं करता। अगर लोगों ने तेरे को रोक के रखा है, कहता है वो तरक्की में मत जा, खुदा तेरे को कहता है तू जा। मनुष्य की मत सुनो, लोगों के तानों को मत सुनो। लोग कहेंगे तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है, लेकिन अगर तू जानता है यहोवा तेरे साथ है, उसका नाम ले, क्योंकि उसने तुझको बुलाया है। आज मैं आपको आपके हृदय में इस बात को डालना चाहता हूँ। वो स्थान जो अब तक तुम पड़े था, दुख से भरा था, तकलीफ से भरा था, बदनामी से भरा था, बहुत शर्मिंदगी तूने महसूस की है। लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया है, लोगों ने तेरे पर थूका है, लोगों ने तेरे विश्वास का मजाक बनाया है। जब जब तू प्रार्थना किया किसी चीज के लिए, लोगों ने कहा ये प्रार्थना करना फिजूल है, ये कभी नहीं होने वाला है। लेकिन खुदा कहता है उठ उस स्थान से, क्योंकि जब तू निकलेगा तेरे द्वारा मैं दाऊदों को खड़ा करूंगा। जब तू निकलेगा, कुछ एलिशाओं के लिए मैंने तेरे लिए जगह बनाकर रखी है। कोई एलिशा तेरा इंतजार कर रहा है, कोई दाऊद तेरा इंतजार कर रहा है इस कमरे के बाहर। तू नहीं जानता तेरी प्रार्थना और तेरी इबादत कितनी मशहूर है। स्वर्ग में तेरी इबादत बहुत मशहूर है, उसका बहुत नाम है। जब तू यहाँ पर आराधना करता है, खुदा कहता है इसके अगले काम को उसको भेज देना है। तेरा अगला काम तेरे लिए तैयार है। जीवित यीशु के नाम में खुदा हम विजयी लोग हमारे अगले काम की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले काम की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले चमत्कार की ओर बढ़ेंगे। वो चमत्कार जो तूने मेरे लिए रखा है यीशु के नाम में, तो उसकी ओर बढ़ूंगा। मैं पड़े नहीं रहूंगा इस हालातों में, इस कमजोरी में, इस पाप में, इस गंदगी में मैं पड़े नहीं रहूंगा प्रभु। इस गंदे लोगों के साथ मैं पड़े नहीं रहूंगा प्रभु। गलत संगति में जो विश्वास नहीं करते ऐसी जगह पर पड़े नहीं रहूंगा। मैं अधिकार लूंगा और इस जगह से बाहर निकलूंगा प्रभु। जिस दिन उस 38 वर्ष के रोगी के पास यीशु आया, उस दिन से वो कभी बैठा नहीं। जो 38 साल से बैठा था, उसने काम करना शुरू किया। अब तक लोगों ने आपको रोका होगा, अब तेजी आ चुकी है यीशु की। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब कुछ चलने और फिरने लग चुका है। अब तेरे को कोई और नहीं रोक सकता। कोई बीमारी तेरे को रोक नहीं सकती, कोई पाप तेरे को रोक नहीं सकता, कोई बंधन तेरे को रोक नहीं सकता। अब तेरे जीवन को आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब तू विजयी बन चुका है, पूरे तरीके से तू विजयी बन चुका है। अब केवल आगे की ओर बढ़ना, अब केवल आगे की ओर बढ़ना, अब केवल आगे की ओर बढ़ना है। यही विजयी का चिन्ह है, यही विजेताओं का चिन्ह है, यही विजेताओं के गुण है, यही विजेता की क्वालिटी है। वो कभी पड़े नहीं रहता, वो मूव ऑन करता है। वो कभी पड़े नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है। तुम पड़े रहने के लिए बुलाया नहीं गया है, वो आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया है। तुम्हारा अपने हाथ पर चल फिरा यीशु के नाम, हालातों पर चल फिरा यीशु के नाम, परिस्थितियों पर चल फिरा यीशु के नाम। ओ यीशुआ, यीशुआ
यीशु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, उस स्थान से तूने मेरे को बाहर निकाला। बहुत सालों से परेशान था खुदावन, आज खुदावन मेरे को पता चला है मैं विजयी हूँ प्रभु। इस स्थान पर मैं यहाँ पर पड़े नहीं रहूंगा। तूने आज मेरे को पूछा क्या तू चाहता है इस परिस्थिति से बाहर निकलना, और मेरा जवाब आज के अंत में यह है प्रभु, हाँ मैं चाहता हूँ। और क्योंकि तू चाहता है इसलिए खुदा तेरे जीवन में करने वाला है। आप इस कमरे से जब बाहर निकलेंगे, उस जगहों से बाहर निकलेंगे, आज एक काम जरूर करना, जब इस कमरे से, इस दरवाजे से तू बाहर निकलेगा, यीशु को धन्यवाद जरूर करना। ये बोलते हुए यीशु मैं इस कमरे से नहीं, मैं उन सारी गंदी जगहों से बाहर निकल चुका हूँ। उस जगहों से जिसने मेरे को 38 साल से, बहुत सालों से बांधे रखा था, वो जगह से मैं बाहर निकला। जो व्यक्ति आज इस कमरे से बाहर निकलेगा, याद रखना यीशु को धन्यवाद करके बाहर जाना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ